आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरा पंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। जीवन में व्यक्ति उतार चढ़ाव इन सभी का सामना करता है। कभी वह भावों की उच्च श्रेणी में होता है, कभी वह भावों की निम्न श्रेणी में चला जाता है। इस उच्चता और नीचता को बराबर रखना, व्यक्ति को नीच से पुनः उच्च की ओर लाना, व्यक्ति को ऊपर उठाना, यह जैन शासन की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि हर जीव नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करता है। आखिर सब नीचे तो थे ही। इसका सबसे सबल साधन प्रतिक्रमण माना गया है। आज हम प्रतिक्रमण के विषय में सुनेंगे। प्रतिक्रमण के विषय में एक गीतिका के लिए निवेदन मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। प्रतिक्रमण से हो जाता है, प्रतिक्रमण से हो जाता है अंतर आत्म विकास। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। प्रतिक्रमण का अर्थ मुड़कर आने योग्य प्रयास। प्रतिक्रमण का अर्थ मुड़कर आने योग्य प्रयास। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचारों का, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचारों का अवलोकन अभ्यास। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। यदि समकित शुभ फूल है तो है प्रतिक्रमण सुवास। यदि समकित शुभ फूल है तो है प्रतिक्रमण सुवास। इस शरीर को व्रत माने तो, इस शरीर को व्रत माने तो प्रतिक्रम श्वासोश्वास। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। व्रत रत्नों का हार है, व्रत से मत बनो उदास। व्रत रत्नों का हार है, व्रत से मत बनो उदास। सार संभार सुरक्षा प्रहरी, सार संभार सुरक्षा प्रहरी। है प्रतिक्रमण उजास। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। करो प्रतिक्रमण करो, है प्रतिक्रमण प्रकाश। प्रतिक्रमण से हो जाता है,
प्रतिक्रमण से हो जाता है अंतर आत्म विकास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। बिना परिक्रमणे के होता श्रावक व्रत का हास। बिना परिक्रमणे के होता श्रावक व्रत का हास। प्रतिक्रमण से जग चेतना, प्रतिक्रमण से जग चेतना बढ़े धर्म विश्वास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। परिक्रमणेनं भन्ते किं जनयिथा प्रश्नविलास। परिक्रमणेनं भन्ते किं जनयिथा प्रश्नविलास। गौतम व्रत छिद्रों को रोके, गौतम व्रत छिद्रों को रोके आस्था का इतिहास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। प्रतिक्रमण से हो जाता है, अरे प्रतिक्रमण से हो जाता है अंतर आत्म विकास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। देवस्यं राय्यं पक्षी चौमासी उपवास। देवस्यं राय्यं पक्षी चौमासी उपवास। प्रतिक्रमण संवत्सरी का, प्रतिक्रमण संवत्सरी का स्नान त्रिवेणी खास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। व्रत दर्शन में छामि दुक्कड़म भूलों का एहसास। व्रत दर्शन में छामि दुक्कड़म भूलों का एहसास। खमत खामना जीव राशि से, खमत खामना जीव राशि से कर सागर सल्लास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। प्रतिक्रमण से हो जाता है, प्रतिक्रमण से हो जाता है अंतर आत्म विकास करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश करो प्रतिक्रमण करो है प्रतिक्रमण प्रकाश। अब मुनि मनन कुमार जी से
कहना चाहूँगा कि वे अपनी बात प्रस्तुत करें और वे प्रतिक्रमण के बारे में हम सबको बताने का प्रयास करें। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है, क्या कैसे, इसके बारे में टिप्पण पूरा बताने का प्रयास करने का प्रयास करें। अब प्रस्तुत हो रहे हैं मुनि मनन कुमार जी। आराध्य देव के चरणों में वंदन, पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन, उपस्थित श्रोतागण। आज का विषय है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण एक आवश्यक वस्तु है। साधक साधना करता है, साधक आगे बढ़ता है तो उसे यदा कदा विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। विघ्न आत्मा की उपासना निर्विघ्न है, फिर भी यदा कदा कभी विघ्न आते रहते हैं। वे विघ्न मानसिक भी हो सकते हैं, दैविक भी हो सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के विघ्न एक मनुष्य के, एक साधक के जीवन में आ जाते हैं। तो ये जो निर्विघ्न की साधना है, तो इन सभी विघ्नों से बचने का एक उपाय है आवश्यक, जो साधक के लिए प्रतिदिन करणीय है, उपासनीय है। और हमारे जो 32 आगम हैं उसमें एक आगम है हमारा आवश्यक। आवश्यक के 6 भेद हैं, इसलिए उसे षडावश्यक भी कहा गया। सामायिक, कायोत्सर्ग, सामायिक, 24 अट्ठव, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। तो ये 6 है सामायिक। फिर आता है हमारा चतुर्विंशति स्तव, फिर वंदना, फिर प्रतिक्रमण, फिर कायोत्सर्ग और अंत में प्रत्याख्यान। यह 6 ऐसे तत्व हैं जो इस क्रम से सजाए गए हैं एक साधक का कि वह क्रमिक रूप से अपने आप को कैसे निर्विघ्न बना सकता है और कैसे सारी बाधाओं को दूर करके पुनः स्वस्थ चित्त वाला हो सकता है। प्रतिक्रमण अनुयोग दारायम में इन्हीं 6 गुणों को, इन्हीं 6 आवश्यकों को गुणाधारित भी बतलाया है, उनके नाम दिए गए हैं। तो हम उन नाम के बेसिस पर, उनके गुणों के आधार पर जो नाम दिए गए हैं उस पर कुछ समीक्षा करते हैं। सबसे पहले आता है सामायिक। सामायिक का गुणपरक नाम है सावध्य योग विरति। कि सबसे पहले जब हम सामायिक करते हैं तो हम सावध्य योग से विरत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जब तक एक व्यक्ति, क्योंकि प्रतिक्रमण का अर्थ है शुद्धि की ओर आना, जो अतिक्रमण हुआ है उससे पुनः घर में लौटना। जब पुनः घर में व्यक्ति कैसे लौटे, हर अनुष्ठान की एक प्रक्रिया है। कोई भी अनुष्ठान हम करें, चाहे वैदिक लोग गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, चाहे गणेश आदि की पूजा की जाए, चाहे एक व्यक्ति किसी मंत्र को सिद्ध कर रहा हो, चाहे एक व्यक्ति उपवास आदि तपस्या कर रहा हो, सबकी एक विधि है। कोई भी कार्य जो अविधि से किया जाता है वह अपने फल तक नहीं पहुंचता। तो हम तो यहाँ पर
एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जिसके अंदर हम अपने आप की शोधि की प्रक्रिया कर रहे हैं, आत्मा की शोधि, आत्मा विशुद्ध बने वह प्रक्रिया। तो उसकी सुंदर प्रक्रिया हमारे आगम ग्रंथों के अंदर आवश्यक रूप के अंदर प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हमने सावध्य योग की विरति की कि मैं साधु 3 करण 3 योग से और श्रावक 2 करण 3 योग से सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता है। सावध्य योग का प्रत्याख्यान किया, इसका तात्पर्य ये हुआ उसने सारे के सारे पापों से अपने आप को बचा लिया। साधु ने सारे पापों का प्रत्याख्यान किया। ऐसे तो साधु जब दीक्षा लेता है उसी वक्त वह सभी सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर देता है, सभी पापकारी प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान कर देता है। फिर भी प्रतिरोज उसे इस पाठ को दोहराना होता है कि उसे ये स्मरण में आ जाए कि मेरे सावध्य योग के त्याग है। तो व्यक्ति जब राग, सावध्य योग क्या है? राग और द्वेष में हमारी चित्त, जब हमारा चित्त राग और द्वेष से भर जाता है, प्रमाद में चला जाता है, तो हम विषमता की ओर चले जाते हैं। समता धर्म है, समता अहिंसा है, समता विकास की प्रथम भूमिका है कि जीव समता में स्थित हो तब जाकर के शोधि की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले किया गया सावध्य योग का प्रत्याख्यान सामायिक। हमने सभी सावध्य योग को त्याग दिए, समता में स्थित हो गए। अब व्यक्ति समता में आया। जैसे आपको कल आप लोगों ने वंदना के ऊपर सुना कि वंदना क्यों जरूरी है, क्योंकि वह हमारे लिए कल्याणकर होती है। हम कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले विनम्रता जरूरत होती है। तो हमने त्याग किया, समता में स्थित हुए, और समता में स्थित होते ही हमने चतुर्विंशति स्तव किया, लोगस का पाठ किया, अर्थात उत्कीर्तन। इसके गुण परक नाम इसका है उत्कीर्तन। उत्कीर्तन का तात्पर्य है कीर्तन करना, प्रशंसा करना, स्तुति स्तव करना। आप लोग आगे स्तुतियों पर सुनेंगे भी। तो जो स्तुति करना है ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब आप किसी के गुणों को अर्जन करना चाहते हैं, जब आप राग और द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप उसकी प्रशंसा करना चालू करते हैं। एक लौकिक बातें ही हैं ये कुछ। एक व्यक्ति ने लिखा कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो धनवानों की यदि आप निंदा करेंगे तो आप कभी धनवान नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आपने धन की निंदा कर दी। तो आपने किसका आकर्षण किया? गरीबी का आकर्षण किया। यह तो पौद्गलिक जगत की वार्ता हुई। अध्यात्म जगत का भी यही सूत्र है। यदि आप अपने पूज्यों की या जो आप बनना चाहते हैं उनकी आप निंदा करेंगे तो वो आप कभी नहीं बन सकते। तो यहाँ पर क्या किया गया? आपने समता की साधना में अपने आप को उपस्थित किया, और उपस्थित करने के तत्काल बाद आपने उत्कीर्तना की, प्रशंसा की। किसकी? तीर्थंकर की। उस व्यक्तित्व की जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली, जो सभी प्रकार के राग और द्वेष से विरत हैं। तो जब वे सभी प्रकार के राग और द्वेष से विरत हैं तो हमने उनकी प्रशंसा की, उत्कीर्तन किया उनका, और उत्कीर्तन करते ही वे गुण हम में धीमे धीमे संक्रमण होने लगते हैं। हमने उसकी मांग कर ली, हमने चाह की कि मैं भी आपके जैसा बनूं। उत्कीर्तन करते हैं कि लास्ट में हम कहते हैं हमें आरोग्य दो, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर उत्तमम दिंतु। हमें आप आरोग्य दें, बोधि लाभ दें, उत्तम समाधि दें। ये कब प्राप्त होगी? जब हम
स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सामने वाले का कीर्तन करेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ की हम मांग करेंगे। तो 24 सत्थों के अंदर जो 24 तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों का आरोग्य तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा रहता है, उनकी एंटीबॉडी बहुत अच्छी होती है। भीषण से भीषण परिसर भी आ जाए फिर भी उनका शरीर पुनः वैसे तैयार हो जाता है। तो हमने वह आरोग्य मांग लिया, बोधि लाभ मांगी और उत्तम समाधि मांगी। उत्तम समाधि व्यक्ति को कब होगा? जब व्यक्ति आत्मा में स्थित होगा। तो आत्मा की स्थिति में आना बहुत जरूरी है। हमने सावध्य योग का त्याग किया और भगवान की स्तवना की, स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में हम किसके उपासक हैं? प्रभु के उपासक हैं। उस रास्ते पर हमें कौन चलाता है? उस रास्ते पर हमें चलाते हैं हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे बड़े क्षमा श्रवण। इसलिए तृतीय आवश्यक है वंदना। तो आपने जब उत्कीर्तना कर ली तो अब अगला क्रम आएगा आपका, अपने गुरु को वंदन करें, नमस्कार करें। और आप गुरु को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें सुख पृच्छा पूछते हैं, भावों से सारा काम हो रहा है। और आप जब भावों से उनसे अनुमति ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनसे आप उनका स्तवन कर रहे हैं और अपने आप को पाप कर्मों से बोसिरे कर रहे हैं, विरत हो रहे हैं, ये तीन परिस्थितियां घटित होने के बाद आप चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक में आते हैं। और आप चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक में जब आएंगे तब जा करके आप स्वयं को सोधि की ओर ले जाएंगे। प्रतिक्रमण अर्थात अतिक्रमण का प्रतिक्रमण ही संयम का संकट मोचन। हमने संयम स्वीकार किया है। प्रतिक्रमण साधु और श्रावक इन दो के लिए वर्णित है। श्रावकों ने आंशिक रूप से व्रत को स्वीकार किया, संयम को स्वीकार किया, और साधु ने पूर्ण रूप से व्रत को स्वीकार किया। हम सब ने, किसी ने, गृहस्थों ने अंश रूपेण और साधु ने पूर्ण रूपेण व्रत को ग्रहण किया। आखिर व्रत अपने दोनों के पास है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा। तो जब व्रत है और हमने कुछ नियम लिए हैं, कुछ संकल्प संजोए हैं, तो उसमें सदा उत्साह बना रहना चाहिए, सदा जागरूकता रहनी चाहिए, और स्वयं से प्रेरित ऑटो गियर में हमारी आत्मा चलती रहनी चाहिए। तो हमारी आत्मा कब संयम में स्थित होगी? जब हम अपने संयम का पुनः पुनः स्मरण करेंगे और अपने दैनिक चर्या को देखेंगे कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, क्या मैंने कहीं अतिक्रमण तो नहीं कर दिया, मैंने अपने व्रत में छिद्र तो नहीं कर दिया। यदि मैंने अपने व्रत में छिद्र किया है तो मुझे प्रतिक्रमण करना होगा। तो प्रतिक्रमण अनिवार्य बिंदु है। उत्तराध्ययन में कहा गया है, परिक्रमणेनम वय छिद्धायम पीहेयि। प्रतिक्रमण से साधक अपने व्रत में होने वाले छिद्रों को पीहेयि पूरित कर देता है, ढक देता है, पुनः सही कर देता है। और जब वह अपने अव्रत को ढकता है, अपने व्रत में होने वाले दोषों को ढकता है जब वह, तो उन दोषों से उसे मुक्ति मिलती है और वह पुनः संयम में स्थिर हो जाता है। इस प्रतिक्रमण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति है, वह बार बार गलतियां करता है या गलती करता है। एक व्यक्ति ने गलती की, हरियाली को छूना नहीं था साधु को, साधु ने हरियाली को छू लिया। या साधु ने
हरियाली आदि को छूने का कार्य नहीं करना था, तो फिर भी उसने कर लिया। उसने कोई ना कोई दोष लगा लिया, श्रावक ने कोई दोष लगा लिया। तो श्रावकों का और इस प्रकार का जो दोष कारक तथ्य होते हैं, उन सभी से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। तो पूछा गया कि हम क्या दोष लगाते रहें और प्रतिक्रमण करते रहें, क्या इससे हमारी विशुद्धि हो जाएगी? तो कहा कि नहीं। प्रतिक्रमण क्या है? भूतकाल में जो हमने दोष किया है उनकी निवृत्ति, उनमें अनुमोदन का विरमण है। हमने जो दोष लगाया है, जो जीव ने दोष लगाया है, साधक के दोष लगा है, उससे उसमें जो उसकी अनुमोदना होती है कि एक व्यक्ति ने दोष कर लिया, पर उसकी निंदा तो होनी चाहिए। निंदा नहीं हुई, इसका मतलब उसकी प्रशंसा हो गई। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करता है और हम उस मौन रहते हैं, तो वह क्या है? उस भ्रष्ट आचरण की स्वीकृति है। तो प्रतिक्रमण के अंदर हम उस अनुमोदना की निंदा कर, उस अनुमोदन से विरत होते हैं कि हमने ये स्वीकार किया कि हमने जो असत प्रवृत्ति की है वह विरत योग्य है, उससे मैं विरमण होता हूं। एक बार की घटना है, एक लड़का था, ननिहाल गया और ननिहाल के पड़ोस में एक कुंभकार रहता था। अमीर परिवार का बेटा था, धन संपत्ति अच्छी थी ननिहाल में। तो अनेक बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास धन संपत्ति आ जाती है तो वह उसे पचा भी नहीं पाता, और बच्चे होते हैं तो प्रमादी भी हो जाते हैं। कि वह लड़का पड़ोस के कुंभकार के घर में गया और खेल रहा था। तो कंचे, अपने पॉकेट में कंचे भरे हुए थे, तो उसने कंचा लिया और जोर से घुमाया और सीधी मटकी के अंदर लगी और मटकी फूट गई। तो मटकी के फूटने से क्या हुआ कि उसने देखा, अरे मटकी फूट गई, तो जोर से बोला, मिच्छामि दुक्कडम। अब जैन भैया ही था अपना, तब थोड़ा सा प्रतिक्रमण सिखावा होगा उसका, तो कहता मिच्छामि दुक्कडम। थोड़ी देर 2-5 मिनट हुआ, दूसरा कंचा निकाला और मटकी पर दे मारी और फिर मिच्छामि दुक्कडम। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। लाइन कुंभकार ने देखा, यार ये तो जोरदार मिच्छामि दुक्कडम है ना। कुंभकार उठ के आया कि बेटा ऐसा मत करो। तो उसने सुना नहीं, 5वां कंचा लिया और मटकी को दे मारी, 5वीं मटकी फोड़ी और जोर से बोला मिच्छामि दुक्कडम। और उधर उस कुंभकार ने दे धबा के उसके गाल पर चेपी और जोर से बोला मिच्छामि दुक्कडम। ये क्या है? ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दोष का सेवन करता ही रहे और प्रतिक्रमण करता रहे। प्रतिक्रमण का अर्थ है, प्रतिक्रमण का एक भाव है कि मैं पुनः दोषों का सेवन नहीं करूंगा। यह संकल्प होता है उसमें, और उसमें यथा योग्य प्रायश्चित का स्वीकरण किया जाता है कि मैं यथा योग्य इस प्रायश्चित को स्वीकार करता हूँ। यह नहीं है कि एक गलती करी, चल भैया दूसरी गलती और कर लें। आज जो गलती की, गलती हो सकती है। प्रतिक्रमण क्यों है? कि मैं उस गलती को देखूं। मैं अब उसकी प्रशंसा से जब विरमण होता हूँ, तब क्या होगा? तब मेरी आत्मा उस गलती से मुक्त बनेगी। और जब मेरी आत्मा उस गलती से मुक्त बनेगी, तो मैं अगली बार दोष का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि दोष मूर्छा भाव में होता है और प्रतिक्रमण जागृति की अवस्था है। 2 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, एक द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण में जैसे उस लड़के ने कंचा ठोका और मिच्छामि दुक्कडम बोला, यह हो गया द्रव्य प्रतिक्रमण। या साधु या श्रावक प्रतिक्रमण कर रहा है, उसकी भाव धारा वहां है ही नहीं, वह हो गया द्रव्य प्रतिक्रमण।
भाव प्रतिक्रमण जागृत अवस्था में होता है। एक अवस्था मूर्छित है और मूर्छित अवस्था में केवल शब्दों का ऊपर नीचे हो सकता है, शब्द बोल लेंगे, इच्छा में बड़कमी मिरिया भैया तत्सुत्तरीकरण नाम, ये सारे के सारे हम ऊपर से ऊपरी कर लेंगे, पर वह प्रतिक्रमण द्रव्य का होगा। और द्रव्य आखिर आत्मा को कैसे शुद्ध करेगा? ठीक है, शब्द से आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। व्यक्ति जब भाव प्रतिक्रमण करता है तब वह दोषों से निश्चित विरत होगा और उसे जागृत अवस्था में करने पर उसे जागृति की प्राप्ति होती है। जागृति जब होती है, एक घटना आती है, एक बात है कि एक बार हम देखते हैं यह कि लोग शराब पीते हैं। शराब पीने से क्या होता है? व्यक्ति मूर्छा में चला जाता है। पर आप देखेंगे कि शराब पीने से, नशा करने से व्यक्ति शांत होता है। व्यक्ति अनेकों बार तनाव में रहता है, दुखी रहता है, विचारों का अधिक लोड हो जाता है, तो वह क्या करता है? दारू पीता है। दारू पीने से मूर्छा आई और वह तनाव से मुक्त हो गया। प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या होता है कि हम भी तनाव से मुक्त होते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? वहाँ जागृति है प्रतिक्रमण में और दारू में मूर्छा है। तो नशा हमें मूर्छा देगा, और जैसे जैसे व्यक्ति मूर्छा को प्राप्त होता है वैसे वैसे व्यक्ति धीमे धीमे तनाव के स्तर को सहन करने में कमजोर हो जाता है। जब व्यक्ति तनाव के स्तर को सहने में कमजोर होगा तो वह नशा जो बहुत भारी तनाव में लिया सामान्य तनाव में ले लेगा। किंतु दूसरी तरफ जब व्यक्ति जागरूक होता है तब क्या होगा? व्यक्ति की तनाव झेलने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो प्रतिक्रमण क्या है? हमें जागरूक करता है कि आज तुमने यह प्रमाद किया, तुम जागृत बनो। और जागरणा की यह अवस्था व्यक्ति को निरंतर उत्थान की ओर ले जाती है, उसे दोष सेवन से मुक्त करती है। प्रतिक्रमण औदैक भाव से पुनः क्षयोपशम भाव में आना है। औदैक भाव मोह कर्म का उदय, क्रोध मान माया लोभ, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, अज्ञान। इस प्रकार के जो औदैक भाव हैं, उन औदैक भावों को छोड़ करके क्षयोपशम भाव में स्थित करता है हमें प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण हमें निस्सल्य करता है, शल्य को छिन्न भिन्न कर देता है। तो प्रतिक्रमण वह वस्तु है जिससे व्यक्ति स्वयं में स्थित होता है। प्रतिक्रमण के हमें 8 उपनाम मिलते हैं। 8 उपनाम जो प्रतिक्रमण के द्वारा हमारे में घटित होते हैं, तो उनके 8 उपनाम मिलते हैं। पहला है प्रतिक्रमण स्वयं, दूसरा प्रतिचरण, तीसरा परिहरण, चौथा वारणा, पांचवा निवृत्ति, छठा गर्हा, छठा निंदा, सातवां गर्हा और 8वां शोधि। यह 8 प्रतिक्रमण के पर्यायवाची नाम है उनके। तो पर्यायवाची नाम को घटित करते हुए हमारे व्याख्याकारों ने 8 कथाएं सबके लिए 8 दृष्टांत दिए हैं कि प्रतिक्रमण सबसे पहले क्या करता है। कि प्रतिक्रमण का एक काम है कि वह हमको पाप से निवृत्त करता है, हमें पुनः हम लौट आते हैं। ये दोष धातु प्रति उपसर्ग पूर्वक क्रमु धातु है। प्रति उपसर्ग आगे क्रमु, क्रमु का अर्थ गमन करना। प्रति मतलब
प्रतिकूल जाना, गमन के प्रतिकूल करना अर्थात प्रतिकूल गमन करना, प्रतिस्रोत में बहना। तो प्रतिस्रोत में बहने पर एक कथानक है कि एक बार एक राजा के मन में आया कि वह एक प्रासाद बनाए, एक बड़ा महल बनाए। तो उसने एक जंगल का चयन किया और उस जंगल में उसने महल बनाने का आदेश दे दिया। अब राजा का गोपनीय महल होगा, जहाँ स्कंधावार भी बनते हैं आगे पीछे, तो ऐसी जगह पर आम आदमियों का आना निषिद्ध होता है, क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। तो उसने, राजा ने सैनिकों को कह रखा कि देखो, यहाँ पर किसी को आने मत देना, यदि कोई आए तो उसको पकड़ लेना और समझा करके उन्हें वापस लौटा देना। यदि कोई कहे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा तो उसका सर धड़ से अलग कर देना, ये तुम्हें करना है। सैनिकों ने कहा ठीक है। सैनिकों ने वहाँ पर प्रहरा दिया, सब कुछ दे रहे थे सैनिक। तो महल का कार्य चल रहा था। एक दिन 2 पथिक आ गए वहाँ पर। उन पथिकों ने कहा कि हमें यहाँ से आगे जाना है, आप हमें रास्ता दे दें। तो वहाँ की जो आरक्षक दल था उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा देखो, यहाँ पर राजा जी का कार्य चल रहा है, आप लोग यहाँ से न जाएं, आप लोग दूसरा रास्ता ले लें। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं। एक ने बड़ा गुस्से में, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले, आप कौन होते हैं हमको पकड़ने वाले, होगा राजा कोई, हम तो पथिक हैं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, हम वापस कैसे लौटेंगे, हम नहीं लौट सकते, हम तो इसी से ही आगे बढ़ेंगे। बोला कि उसने थोड़ा जिद किया, ज़बरदस्ती की। तो उसने, सैनिक ने तलवार निकाली और उसका गला काट दिया। दूसरे ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर राजा जी का महल बन रहा है, मैं यहाँ से वापस पुणे लौट जाता हूँ, दूसरे रास्ते से चला जाऊँगा, मैं वापस पुणे पीछे लौटता हूँ। तो वह वहाँ से सुरक्षित पीछे लौट गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इस दृष्टांत में राजा का महल संसार है, आश्रव है, असंयम है। वह पथिक श्रावक या साधु हैं, उन्होंने व्रत स्वीकार कर रखा है। व्रत में उन्होंने उस एरिया में प्रवेश कर दिया जो निषिद्ध था। व्रत निषिद्ध का ही मार्ग है कि हमने व्रत लिया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो हमने निषेध कर दिया हिंसा करने का। हमने संकल्प लिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो हमने निषेध कर दिया झूठ बोलने का। तो राजा का महल तो उसी और है। पर एक ने कहा नहीं नहीं, मैं तो झूठ बोलूंगा, नहीं मैं तो हिंसा करूंगा, नहीं मैं तो चोरी करूंगा, मैं ब्रह्म का सेवन करूंगा, नहीं मैं तो धन दौलत रखूंगा, मैं तो रात को खाऊंगा पीऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, हर प्रकार के दोष सेवन करूंगा, मुझे कौन रोकने वाले होते हैं। तो क्या होगा, उसका साधुत्व या श्रावकत्व अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। और व्यक्ति जब प्रतिक्रमण करेगा तो वह पुनः लौट आएगा, वह अपने संयम में पुनः स्थिर हो जाएगा। दूसरा प्रतिक्रमण कार्य करता है प्रतिचरण का, कि कोई चीज गड़बड़ हो जाए तो उसको वह ठीक कर देता है। जैसे एक बार एक सेठ ने परदेश यात्रा में जाते हुए उसने अपना एक बहुत बड़ा प्रासाद अपनी पत्नी को कहा कि पत्नी कि तुम इसको देखना और इसका पूरा का पूरा ध्यान रखना। एक दिन संयोग से कोई एक छोटा सा हिस्सा उसका टूट गया। तो उसने कहा ठीक है, टूट गया, कोई खास बात नहीं, इतना सा हिस्सा तो जब वो आएंगे तब रिपेयर करा लेंगे, अभी तो कोई खास बात नहीं है। तो वो प्रासाद में एक दिन पीपल का झाड़ उग गया। अब आप देखते हैं प्राय जिन घरों में पीपल के झाड़ उग जाते हैं वो धीमे धीमे घर टूटने लग जाते हैं। तो पीपल का झाड़ उगा तो मकान कमज़ोर पड़ने लगा। कहीं पीपल का झाड़ उग गया, कहीं और कुछ हो गया, बारिश पड़ती तो पानी जमा हो जाता। तो वो धीमे धीमे कहा कि ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है, ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात कहाँ से नहीं हुई
कि जब वह छोटा टुकड़ा टूटा तब से उसका प्रमाद चालू हो गया, और वह प्रमाद उसका बढ़ते बढ़ते पानी इकट्ठा हो गया तब भी कुछ नहीं, और तूफान, अंधड़, गंदगी सब कुछ आता रहा, और थोड़े ही समय में वह महल टूट के गिर गया। अब वह पछताने लगी। हम इधर देखें, व्रत रूपी इस महल को यदि छोटा सा दोष लग जाए और हम उसको ठीक नहीं करें, वापस कहे कि ठीक है कोई खास बात नहीं है, बिना देखे चल गए, कोई खास बात नहीं है, हमने त्याग कर रखे हैं 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रखने के, 1000 करोड़ 1 रुपये ऊपर हो गए, 1000 करोड़ रुपए रखने के से ज़्यादा नहीं रखना उसको, पर 1 रुपया ऊपर रख लिया, कोई खास बात नहीं है। ठीक है चलो आज संवत्सरी है, ऐसे तो चौविहार करना था, आज थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए चलो तिविहार कर लेते हैं। दोष थोड़ा बहुत लगेगा तो इतने तपस्या और करते हैं तो उतर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे जो दोष होते हैं वह धीमे धीमे बड़े दोषों की ओर ले जाता है, और एक दिन वह निश्चित आता है जब व्रत रूपी महल यदि हम ठीक नहीं करेंगे उनको, प्रमाद बढ़ता रहेगा। प्रमाद इतनी अच्छी चीज़ है कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये कैसा है कि एक छोटा छिद्र हुआ, छिद्र में पानी घालते रहो, वो बहता रहेगा पानी, और एक दिन पूरा का पूरा डैम टूट करके गिर जाएगा। डैम क्यों टूटा? उस छोटे से छिद्र को बंद नहीं किया, उससे पानी का रिसाव होता रहा, और पानी का रिसाव धीमे धीमे बढ़ता जाता है। एक दिन में ऐसा नहीं है डैम टूट जाएगा, एक दिन में महल नहीं टूटेगा। तो धीमे धीमे जैसे बढ़ता रहा तो महल टूट गया। वैसे ही व्रत का जो महल है वह प्रतिक्रमण नहीं करने से टूट जाता है। तीसरा, प्रतिहरण, कि व्यक्ति ने व्रत तो स्वीकार कर लिया, अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम करता रहता है, पलवना तो करनी है, सामने वस्त्र को देख करके देखता इधर है, आधी आंखें इधर आधी आंखें उधर। व्रत का पालन करना है, संकल्प लिया हुआ है कि मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा, मैं बड़े वृक्षों को नहीं काटूँगा, तालाब में पत्थर नहीं मारूँगा। पर ठीक है कि कभी कभी उल्लंघन हो जाता है कि बोला चलो तालाब में पत्थर तो नहीं मारना है, पर तालाब के ऊपर से पत्थर को गुजार दूँ, इस किनारे से उस किनारे तक पत्थर को फेंकूं। अब वह जब तालाब के इस किनारे से उस किनारे पर फेंकने का प्रयास करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पत्थर गिरेगा और व्रत टूटेगा। वैसे ही जब इसकी कथानक आती है कि 2 आदमी थे, दूध लेके जा रहे थे घड़े में, एक तो थोड़ा लॉन्ग रूट था, वो लॉन्ग रूट से चला गया, एक ने कहा नहीं ये शॉर्ट रूट है, पर पहाड़ी का कोई खास बात नहीं है। वह पहाड़ी के अंदर ठोकर खाया, गिरा और उसका मटका फूट गया। तो प्रतिक्रमण इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। चौथा है वारणा, मतलब निषेध करना, कि गुरु हमें निषेध करते हैं। गुरु क्या निषेध करते हैं कि देखो अभी तुम्हें ऐसे यदि एक वर्तमान में तेरापंथ साधुओं को ये नियम कर दिया कि आपको मोबाइल नहीं देखना है, या किसी के लिए ये नियम हो जाए कि वह ऐसा न करे, गुरु ने निषेध कर दिया। श्रावकों के लिए कहा कि वह पर पाखंडियों के पास में सामान्यतया न जाए। यह सामान्य विधि है। जो संग से मुक्त हो गए साधु और आज भी वे साधु वेख में है, वहाँ पर न जाए। यह अपनी नियम मर्यादा है। अब व्यक्ति क्या करता है कि देखता है ठीक है मूल में तो कोई दोष है नहीं, बोल रहे हैं कोई खास बात नहीं है, तो उसका विनाश हो जाता है। एक बार एक बहुत बड़ी सेना ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया
और उसे जीतना था। पड़ोसी राज्य को जीतने के लिए उसने जैसे आक्रमण किया, तो पड़ोसी राज्य ने देखा कि इतनी बड़ी सेना है, हम उसको जीत नहीं पाएंगे, और जब हम इसे जीत न पाए तो क्या करना चाहिए? बोले जितने भी तालाब हैं, जितने भी कुएं हैं, सब में जहर मिला दो। पानी पिए बिना तो सेना कहाँ से टिकेगी? सेना नहीं टिकेगी, तो सब में विष मिला दिया। तो उसने सेनापति को ये जानकारी हो गई, तो सेनापति ने सेना को इकट्ठा किया और कहा कि सैनिकों सावधान रहना, इस राज्य में जिस पथ से हम लोग जा रहे हैं उस पथ के सारे तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में जहर मिला दिया गया है, तो हमें उसको नहीं पीना चाहिए। सैनिकों ने, कईयों ने कहना माना और कईयों ने कहना नहीं माना। कहा क्या हो जाएगा, इतना रिष्ट पुष्ट शरीर है, इतना बड़ा तालाब, आखिर वो कितना जहर मिला सकता है? क्या अपना पूरा का पूरा जहर का वहाँ का व्यापार थोड़ी ना होता है इस राज्य के अंदर। इतना सा जहर मिलाया होगा, चींटी भर जहर मिलाया होगा। तो जब चींटी भर जहर मिलाया होगा तो इतना बड़ा मजबूत हमारा शरीर उसको नहीं पचा सकता, पचा लेगा। और उन्होंने पानी पी लिया। कुछ सैनिकों ने और सुबटों ने जिन्होंने पानी पिया वे मर गए, और जिन्होंने आज्ञा का पालन किया वे आगे बढ़ गए। तो यह है वारणा। प्रतिक्रमण हमें वारणा सिखाती है। प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो असंयमम परिक्रमामि संयमम उपसंपज्जामि, मैं असंयम को छोड़ता हूँ और संयम का स्वीकरण करता हूँ। जब मैं प्रतिक्रमण असंयम का कर रहा हूँ तो असंयम का जैसे ही मैंने त्याग किया वह क्या हुई? वारणा। हमने अपने आप को वारित कर दिया, रोक दिया। पांचवा है निवृत्ति, कि हम निवृत्त हो जाएं, जिससे हम पाप कर्मों से निवृत्त हुए, और पाप कर्मों से निवृत्त होने से हम दुख से बच गए। एक धूर्त था, उस धूर्त ने एक कन्या को पटाया और पटा करके राजकुमारी को पटा लिया। और धूर्त था तो कुछ दूर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही उसके कानों में ऐसे शब्द पड़े कि नहीं नहीं, ये अपने को बेच देगा, गड़बड़ काम करेगा, ये धूर्त इंसान है। तो जैसे उसको ये मालूम पड़ा, मैं वापस अपने घर लौट गई। दोनों कन्याएं तो जैसे घर लौटी तो क्या हुआ? वह बच गई। वैसे ही जब साधु या फिर श्रावक या कोई भी व्यक्ति जिसको प्रतिक्रमण जो करता है अपने व्रतों के छिद्र को ढकना के लिए, वह वापस पीछे जब लौट आता है तो वह बच जाते हैं। और छठा है निंदा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वयं की जब निंदा करता है तब जा करके व्यक्ति प्रतिक्रमण करके पुनः शोधि को प्राप्त होता है। व्यक्ति जब तक अपनी निंदा करना नहीं सीखेगा स्वयं की, तब तक वह कोई भी उत्तम कार्य नहीं कर सकता। एक बार एक चित्रकार की कन्या थी, उसने एक चित्र बनाया। पिताजी के राज दरबार के अंदर चित्र बनाने का काम करते थे, तो वह टिफिन देने के लिए गई थी पिताजी को। तो पिताजी आहार भोजन कर रहे थे, तो चित्रकार की पुत्री थी, तो खुद भी स्वयं अच्छा चित्र बनाने में कुशल थी, तो उसने एक चित्र बनाया। तो चित्र बनाने पर इतना सुंदर चित्र उसने जमीन में उकेड़ा कि राजा वहाँ पर किसी काम के लिए आया, उसने देखा कि ये असली मोर का पंख है, और उसने उसको उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया उसके अंगुलियों में चोट लग गई। तो उसने जोर से परिहास किया और कहा, आज मेरा चौथा पाया पूरा हो गया, मतलब मैंने अपने चौथा मेरा पाँव पूरा हो गया। अब राजा ने उससे पूछा, भाई 3 पाँव कौन से हैं?
तब उसने बात को टालने की कोशिश की, बात को घुमाने की कोशिश की। बात चतुर थी महिला लड़की, तो गोल गोल घुमा रही थी राजा को, तो ऐसे घुमाते घुमाते 6 महीना तक घुमा दिया। फिर उसने सोचा, अलग जाकर के उसने बोला, भाई राजा को मेरी क्या ज़रूरत, मैं तो गलत कर रही हूँ, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। मैं राजा को जो घुमाने का कार्य कर रही हूँ, ये बहुत गलत कार्य कर रही हूँ। तो उसने अपनी निंदा एकांत में की और बोल करके स्वयं से की, और ये सब राजा के कान में पड़ गए। तो राजा ने देखा कि देखो ये कितनी आध्यात्मिक वृत्ति की है, मतलब एक व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। तो राजा ने उसको अपनी अग्रमहिषी बना लिया। तो यहाँ पर राजा कौन है? हमारी आत्मा। और जब हम व्रतों को छेद देते हैं या ऐसा कोई गलत कार्य कर लेते हैं जिससे हम पतन को प्राप्त हो जाए, वापिस दुख को प्राप्त हो, तो हम प्रतिक्रमण जब करते हैं तो निंदा करते हैं। परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम बोसिरामि। तो जब मैं प्रतिक्रमण का के साथ में निंदा करता हूँ तो मैं अपने आप को ऊपर उठाता हूँ। फिर गर्हा, पर की साक्षी से गर्हा करना। सामने कोई व्यक्ति है, अपने तीर्थंकर प्रभु हैं, तो हमने जो दोषों का सेवन किया, इन दोषों की गर्हा करनी चाहिए। बड़ों के सामने जाकर के प्रायश्चित लेना चाहिए, बताना चाहिए। जब हम अपने बड़ों को, या जो भी गंभीर व्यक्ति हो, ऐसा बड़े का मतलब यह नहीं कि उम्र से बड़ा या दीक्षा पर्याय में बड़ा, जो उसके योग्य हो वह व्यक्ति, उनके पास जाकर के हम गर्हा करें। दूसरी चीज, ऐसा कोई दोष हो जाए तो सर्वगर्हा करनी चाहिए, पूरे गांव में निंदा करनी चाहिए, अपने सबको बताना चाहिए कि मैंने ये पाप किया, इस पाप का मेरे दुष्परिणाम ये है। तो जब व्यक्ति अपने पाप के दुष्परिणामों को बताता है तो व्यक्ति उन पापों से विरत होता है। वैसे ही एक साधु है, एक श्रावक है, वह सामने वाले की, प्रभु की, तीर्थंकर की, गुरुओं की साक्षी से जब निंदा करता है तब वह शुद्धता को प्राप्त होता है। एक बार एक साध्वी जी ने, प्राचीन काल की घटना है, एक दोष सेवन कर लिया, अपने लिए कोई चीज़ बनवा करके भोग लिया। अच्छी साध्वी थी, नाम यश कीर्ति उसकी बहुत अच्छी थी संग में। तो उसने देखा कि इस नाम यश कीर्ति से मैं भरपूर हूँ, और कभी कभी व्यक्ति में कोई गलती हो जाती है, प्रमाद है, छदमस्त है, गलती होना अस्वाभाविक नहीं है, तो उसका मैं प्रायश्चित कर लूँ। तो प्रायश्चित स्वरूप उसने तेला स्वीकार कर लिया। आधा कर्मी का प्रायश्चित तेला आता है कि एक बार यदि साधु आधा कर्मी भोग ले तो उसे तेले का दंड आता है। तो उसने तेले का प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। तो जब वह तेले का प्रायश्चित स्वीकार किया तो उसने एक तेला पूरा किया, फिर पारना किया, फिर उसने थोड़ा, देखो विशुद्धि नहीं हो तो एक तेला और कर लूँ, फिर वापस तेला का पारना किया, फिर बोला विशुद्धि नहीं, थोड़ा एक तेला और कर लूँ। ऐसे करते करते उसने करीब 1000 तेले कर लिए। इतने तेले करने के बाद में उसके मन में एक बार आया कि मैंने इतने तेले कर लिए, अभी तक मेरी विशुद्धि तो हो गई होगी, तो मैं गुरु के पास जाकर के पूछूं तो सही। तो उसने गुरुदेव को निवेदन किया कि बोला, आचार्य जी मैंने ये दोष सेवन किया था, इसके लिए मैंने ये तेले किए, क्या मैं विशुद्ध हो गई? तो आचार्य ने कहा नहीं, एक तेला वापिस करो, तुमने अपनी गर्हा नहीं की। तो जब तक व्यक्ति अपनी गर्हा नहीं करता तब तक शोधि को प्राप्त नहीं होता। और 8वां है शोधि, पूर्ण शुद्ध होना। शोधि अप्पानम बोसिरामि मिच्छामि दुक्कड़म, यह शोधि है। तो जब व्यक्ति शोधि करता है तब जाकर के ये 8 चीज़ें उस प्रतिक्रमण में हमारे साथ में चलती है। हम इन एक एक चीज़ों का जब सावधानी रखते हैं तब जाकर के हम विशुद्ध होते हैं, प्रतिक्रमण के पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं।
तो एक प्रश्न होता है कि जब मैं देवसिक प्रतिक्रमण करता हूँ तो मुझे पाक्षिक प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है? क्या मेरी देवसिक से शोधि नहीं हुई? क्या मैं उससे अनुमोदन विरमण नहीं हुआ? उसके बाद में अनुमोदन विरमण इससे हो गया और बाकी प्रायश्चित गुरु से मैंने ले लिया जो मुझे ज्ञात हुआ। फिर मैं 15 दिन में चातुर्मासिक पक्षी का 4 महीने का चिंतन करूं, फिर सांवत्सरिक का 1 साल का चिंतन करूं। इतना लंबा मैं क्यों करूं? तो इसके लिए हम देखें कि आप लोग रोज अपने घर की सफाई करते हैं, पर जिस दिन कोई पर्व होता है, कोई महोत्सव होता है तो आप लोग विशेष सफाई करते हैं। वैसे ही एक साधक को रोज तो उसने किया, पर विशेष और शुद्धियों कहीं कोई कोने में, खोचरे में, किसी सामान के नीचे जैसे कोई कचरा रह जाए, वैसे ही हो सकता है उस दिन व्यक्ति इधर उधर कोई ध्यान भटक गया होगा या पूरा भाव हुआ नहीं होगा, कभी द्रव्य हो गया कभी भाव हो गया। क्योंकि इतनी स्थिरता भी हो कोई जरूरी नहीं है सर्वत्र। तो व्यक्ति और शोधि के लिए पाक्षिक करता है, फिर चातुर्मासिक करता है और फिर सांवत्सरिक करता है। तो यह हमारे प्रतिक्रमण का प्रयोजन है। और इस प्रतिक्रमण पूरे षडावश्यक में जब हमने प्रतिक्रमण किया तो क्या किया? पूरे शरीर की जैसे शल्य क्रिया की जाती है वैसे हमने आत्मा की शल्य क्रिया कर दी। अब शल्य क्रिया की तो क्या हुआ? शरीर घाव से भर गया, शरीर में घाव हो गए। किसी के पेट में गांठ है, ऑपरेट कर दिया, गांठ निकाल दी, इतने से काम हो जाएगा? नहीं, उसके बाद में उसके ऊपर मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। तो 5वां आवश्यक जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं, ये मरहम पट्टी का कार्य करती है कि मैंने इतनी देर जो अपनी हीलना की, निंदा की, सब कुछ किया, फिर वापस मैं कायोत्सर्ग करूं, मैं भगवान का स्तवन करूं कि प्रभु मैं तुम्हारे जैसे फिर बनूं। तो इसलिए क्या करेगा कि उस सारे पर मरहम पट्टी कर देगा, तो व्यक्ति अच्छे में स्थित हो जाएगा, व्यक्ति कुछ स्वस्थ हो जाएगा। पर केवल मरहम पट्टी करने मात्र से क्या व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा? नहीं। ऑपरेट करता है तो उसमें बहुत खून भी निकलता है, उसके बाद में उसे वापस ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने 6ठा आवश्यक प्रत्याख्यान अय्यम परिक्रमा परिपुन्नम संबरेमि अनागयम पच्चक्खामि, मैं अतीत का प्रतिक्रमण किया, अब वर्तमान में अपने आप को संवरण करता हूँ और भविष्य का त्याग करता हूँ। तो यह हो गया पोषक आहार। तो यह जो प्रतिक्रमण जो हम प्रतिदिन करते हैं, इससे हमें चारों ओर से एक विधि क्रम से भाव प्रतिक्रमण करने वाला साधक कभी भी दोष का पुनः पुनः सेवन नहीं करेगा, और वह जागरूक रह के करने वाला साधक निरंतर आत्मशुद्धि को प्राप्त होते हुए मुक्ति श्री का वर्ण करेगा। तो हम जागरूकता के साथ प्रतिक्रमण करें, भाव प्रतिक्रमण करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहें। इसी के साथ ओम अरहम। आज का रात्रिकालीन सत्संग का कार्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतनम धम्मम शरणम पवज्जामि, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुणो नाम गुण ओलक समरण किया, सरय अचिंत्या काम, सरय अचिंत्या काम।